Hello students, welcome back in Environmental Studies class. I am your EVS teacher Neetu Pandey from Shubhra Singh Children Academy. Today we will start chapter number 7 from the window. जैसा हमने आपको बताया था चैप्टर नंबर 6 में ओमाना स्टार्ट जर्नी। तो ओमाना जर्नी स्टार्ट करने से पहले वो अपनी डायरी में जर्नी के विषय में सब लिखती है, जर्नी में क्या क्या हुआ सब कुछ लिखती है। इसके बाद अपनी फ्रेंड राधा को ये डायरी देती है पढ़ने के लिए। उसी डायरी के कुछ पन्नों में से हमने ओमाना जर्नी की स्टार्टिंग जो 16 मई को होती है वो देखा। आज हम स्टार्ट करेंगे 17 मई, मीन्स ओमाना ने अपना 1 डे जर्नी में कंप्लीट कर लिया है। आज हम 2nd डे की जर्नी दिखाते हैं। तो दिस इज़ द चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द विंडो। Chapter number 7 from the window। ओमाना ने देखा कि जब वो 16 मई को जाती है तो वहाँ पे उसे दिखाई देते हैं कहीं पर भी उसे हरियाली नहीं दिख रही है, क्योंकि अहमदाबाद में इतनी गर्मी रहती है कि वो कभी भी अहमदाबाद में सनसेट होते हुए नहीं देखी थी। लेकिन जब वो धीरे धीरे वलसाड स्टेशन पे जाती है तो वो देखती है सनसेट कितना अच्छा लग रहा है, और वहाँ पर उसे दिखाई देता है कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पर फसल उगते ही नहीं हैं। आज हम फ्रॉम द विंडो से ये देखेंगे कि ओमाना ने क्रॉसिंग पर क्या देखा, लेवल क्रॉसिंग पर क्या देखा, पीपल कैसे अपनी गाड़ियों को ऑन रखते हैं और धुएं निकलते रहते तब भी वो क्रॉसिंग पे वैसे ही खड़े रहते हैं। आज ये भी हम देखेंगे कि लेवल क्रॉसिंग बंद है लेकिन लोग नीचे से चले जाते हैं, उन्हें डर नहीं रहता है कि कहीं अचानक ट्रेन आ जाए तो ये सब चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ेंगे? फ्रॉम द विंडो। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ मॉर्निंग नाउ। अब सुबह हो गई थी। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली। पिछली रात जब ओमाना ने अहमदाबाद से जर्नी स्टार्ट की है तो वो लोग बहुत थक गए थे, सो गए जल्दी। इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग। इतना अंधेरा था कुछ भी दिखाई, एनीथिंग मीन्स कुछ भी। एनीथिंग, लोगों को इतने अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ओके, then when the train stopped early this morning, जब ट्रेन रुकी तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रेन कहाँ पे रुकी थी? I woke up, मैं उठी। It was मडगांव। मडगांव जो स्टेशन होता है वो गोवा में पड़ता है। गोवा स्टेट में, गोवा एक छोटा सा स्टेट है, यहीं पर मडगांव स्टेशन पड़ता है। जब ट्रेन मडगांव स्टेशन पर रुकती है तो उस समय बहुत अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ये लोग रात में बहुत जल्दी सो भी गए थे। देन जब मडगांव स्टेशन आता है, दैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के बोर्ड पर ही लिखा रहता है कि ये मडगांव स्टेशन है। बड़ा सा बोर्ड लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है ये मडगांव स्टेशन है। That was written on the board at the platform. Appa said that we were going through the state of Goa, कि हम गोवा के रास्ते जाएंगे। और ये कौन सा स्टेट है, कौन सा स्टेशन है? मडगांव स्टेशन है गोवा का। किसने बोला था? अप्पा। मलयालम में पापा जी को अप्पा बोला जाता है, ठीक है। अप्पा ने बोला था। We got off at the station and had some hot tea and filled our water bottle। हमने मडगांव स्टेशन पर गरम गरम चाय पी और वाटर बॉटल जो खाली थे उसको भी फिल कर लिया था। स्टूडेंट्स, द ट्रेन स्टार्टेड अगेन। अब तो ट्रेन फिर से स्टार्ट हो गई थी। द ट्रेन, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड। ओमाना बताती है कि जो बाहर का जो दृश्य था उसको डिस्क्राइब करना बहुत कठिन है। डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब नहीं कर पा रही ओमाना, लेकिन उसने अपनी डायरी में सब कुछ लिखा है। उसने बताया
कि इट इज़ सो ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर था। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर, फील्ड विथ रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप्स। मीन्स मडगांव में जब स्टेशन पे ट्रेन रुकी थी, वहाँ का जो दृश्य था वो बहुत अच्छा था। वहाँ के जो फील्ड हैं वो किस कलर की सॉइल है, वहाँ पर रेड सॉइल है, और वहाँ पे जो क्रॉप है वो सारे ग्रीन ग्रीन हैं। ऐसा उसने अहमदाबाद में नहीं देखा था, पहली बार उसने मडगांव में देखा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, उसने सब अपने डायरी में डिस्क्राइब किया और ये देखा कि फील्ड विथ रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप, हिल्स कवर्ड विथ ट्रीज, और जो वहाँ पर हिल्स थे वो कवर्ड विथ ट्री, कवर्ड मीन्स ढका हुआ। तो ट्री से ढके हुए थे, जो हिल थे, पहाड़ी थे। एवरी स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले गुजरात से ट्रेन स्टार्ट होती है, फिर वलसाड जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, पहले दिन में वो वलसाड पहुंचते हैं। वो कंप्लीट करने के बाद जब 16 मई से स्टार्टिंग है, यहाँ 16 मई ओमाना स्टार्ट करती है अपनी जर्नी। 17 मई गोवा में उसकी मडगांव स्टेशन पे फर्स्ट स्टेशन मडगांव का पड़ता है सुबह 17 मई को। बहुत अंधेरी रात थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो 17 मई को वो लोग स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेशन है मडगांव स्टेशन गोवा का, जिसका वो वर्णन कर रही है। अब वो पहुंचती है, कहाँ पे पहुंचेगी अब पहुंचेगी कर्नाटका में। समटाइम्स आई कैन सी पॉन्ड्स एंड फार अवे बिहाइंड हिल्स मोर वाटर। कुछ समय हमें प्रतीत होता था कि ये नदी है कि समुद्र है, क्योंकि कहीं कहीं पर छोटे छोटे नदी दिखाई देती थी उसे, कहीं पर इतना चौड़ी चौड़ी दिखाई देती है जैसे लग रहा था समुद्र है। तो वो ये डिस्क्राइब नहीं कर पा रही थी वहाँ क्या है। आई कांट मेक आउट इफ़ इट इज़ अ रिवर और द सी, वो बता नहीं पा रही थी। और ये भी बताया उसने कि द एयर इज़ कूलर एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद। वो ये बता रही थी कि जब वो मडगांव में देखती है छोटे छोटे रिवर्स और ऐसी चौड़ी चौड़ी नदियाँ थी, लग रहा था समुद्र है, वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं निकल रही थी। और ऐसी ठंडी ठंडी हवा उसने अहमदाबाद में कभी नहीं देखी थी, जो उसे बहुत अच्छी लग रही थी। और स्टूडेंट्स उसने ये भी डिस्क्राइब किया कि द ट्रेन पास द लेवल क्रॉसिंग। अब तो बहुत दिक्कत हो गई, जब ट्रेन लेवल क्रॉसिंग पे पहुँचती है, ट्रेन बंद रहे, तो आपकी क्रॉसिंग जो लेवल क्रॉसिंग में स्तर पार करना, लेवल क्रॉसिंग स्तर पार करना। जब लेवल क्रॉसिंग पर उनकी ट्रेन रुकती है, उस समय वो बहुत ध्यान से देखती है कि यहाँ पर तो लोग कैसे क्रॉसिंग के नीचे से उतर जा रहे हैं। और ये भी देखा उसने कि जो क्रॉसिंग पर डिफरेंट टाइप्स के व्हीकल वहाँ पे खड़े थे, कुछ लोग तो अपने इंजन ऑफ ही नहीं करते थे। जब इंजन ऑफ नहीं करते थे तो नीचे से जो खतरनाक धुएं निकलते हैं, उससे बच्चों को सांस लेने की प्रॉब्लम हो जा रही थी, लेकिन इससे लोग अवेयर नहीं थे। उसने कहा कि जब हमें लेवल क्रॉसिंग बंद होती है, उस समय हमें अपने इंजन ऑफ करने चाहिए। लेकिन वहाँ पर कई सारे ऐसे व्हीकल थे जिन्होंने अपने इंजन ऑफ नहीं किए थे, जो प्रदूषण फैला रहे थे। और स्टूडेंट्स ओमाना ने अपनी डायरी में ये भी लिखा, देयर आर बसेस फुल ऑफ पीपल, कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड इवन टांगा एंड बुलक कार्ट्स विथ पीपल एंड गुड्स इन देम। इतने सारे व्हीकल होने के बाद और सब पीपल भी हैं, उसके साथ उनके इतने सारे सामान भी हैं, वो सब दोनों तरफ लेवल क्रॉसिंग पे खड़े हुए थे अपने व्हीकल के साथ में। और ओमाना ने बताया, सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ देयर व्हीकल इवन वाइल वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग। जबकि वो लेवल क्रॉसिंग पर वेट कर रहे हैं, तब भी उन्होंने अपना व्हीकल का इंजन टर्न ऑफ नहीं किया था, जो कि पोल्यूशन फैला रहा था। यस एंड स्टूडेंट्स, कुछ डायरी में ये भी लिखा था कि जैसे कोई स्मोकिंग करता हो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज़, उसे वहाँ पर लोगों को सिगरेट पीते हुए देखा।
आवाज़ें बहुत सारी सुनी, जो कि आपको अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ होगी तो क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण। यस, ये सारी चीज़ें ओमाना ने बहुत अच्छे से फ्रॉम द विंडो में देखी, ने विंडो से देखा। ओमाना ने देखा इट एट टाइम्स इट्स हाउ डेंजरस दिस इज़, ये कितना डेंजरस हो सकता है। एट टाइम आवर ट्रेन क्रॉसेज अनदर ट्रेन, उसी समय जब आप जाते हो कभी ट्रेन से सफ़र करते हो तो आप देखते हो कि आपकी ट्रेन कहीं दूसरे प्लेस पे जा रही है तो क्रॉसिंग पड़ती है, तो दूसरी ट्रेन दूसरी आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। उसी समय एक क्रॉसिंग होती है। ओमाना ने देखा कि ये तो अलग साउंड से आ रही है। उन्नी एंड आई ट्राई टू काउंट द कैरिजेस, कैरिजेस मीन्स होता है जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं, उनको बोला जाता है कैरिजेस। ओके, इट वॉज सच ट्रेन बट बोथ द ट्रेन वर गोइंग सो फास्ट वी ऑलवेज गॉट कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड मीन्स उलझन में। ओमाना ने कहा कि जब दूसरी ट्रेन क्रॉसिंग अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी तो मैं और मेरी फ्रेंड उन्नी, उसने सोचा कि चलो हम लोग कैरिजेस जो डिब्बे हैं ट्रेन के उसको काउंट करते हैं, लेकिन दोनों ट्रेन इतनी तेज़ स्पीड में जा रही थी कि मैं काउंट ही नहीं कर पा रही थी। इट मीन्स कि जब हम क्रॉसिंग पे खड़े हों तो हमें कभी भी क्रॉसिंग के नीचे से क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए। पता नहीं कब क्रॉसिंग कोई दूसरी ट्रेन फास्ट ट्रेन हो जो कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इस चैप्टर से ये समझ में आ रहा है कि हम जल्दीबाजी में ट्रेन अगर लेवल क्रॉसिंग बंद है तो हमें क्रॉसिंग के नीचे से नहीं जाना है। व्हीकल चला रहे हैं तो यू मस्ट टर्न ऑफ द इंजन ऑफ व्हीकल। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें अपने इंजन को टर्न ऑफ करना चाहिए। और एक चीज़, ये तो बहुत अच्छी बात बताई ओमाना ने। अब ओमाना 17 मई को पहुंच रही है। आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विथ माई आई क्लोज। अब धीरे धीरे वो अपनी आइज़ को क्लोज कर लेती, ठंडी लगने लगी तो वो थोड़ा नींद में आ गई। ओमाना ने बताया कि सडनली, अचानक, द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज। सडनली, अचानक से, ओमाना विंडो पर ऐसे बैठी थी, अचानक उसकी आंख बंद हो जाती है। तभी खुद की डिफरेंट वॉइस की साउंड आती है। वो देखती है कि क्या, ये कौन सी साउंड है। तो उसे पता चलता है कि जो उसकी ट्रेन है वो एक ओवर ब्रिज को क्रॉस कर रही थी। पता है गोवा में 2000 ब्रिजेस हैं और 92 टनल्स हैं। तो जब ब्रिज को क्रॉस करती है ट्रेन तो ब्रिज भी मेटल का है और उस ब्रिज के नीचे रिवर है, ट्रेन भी मेटल का है। तो जब मेटल और मेटल से रगड़ते हुए जाते हैं ट्रेन तो उसकी आवाज़ अलग होती है। तब आप ध्यान दोगे, अगर आपकी ट्रेन ट्रैक पे चल रही है, नीचे अर्थ लैंड ट्रैक पे चल रही है तो उसकी साउंड अलग होगी। तो ये डिफरेंट साउंड जैसे ही ओमाना को पता चला तो उसकी आंखें खुल गई थी। डिफरेंट साउंड कौन सी थी, क्योंकि उसी समय उसकी ट्रेन ओवर ब्रिज को क्रॉस कर रही थी। जो रिवर पर ब्रिज बना था उसी ब्रिज को वो क्रॉस कर रही थी। ओमाना ने उस डिफरेंट साउंड को देखा, सुना। और क्या देखा ओमाना ने, तब ओमाना उठी। आई ओपन माई आईज, गेस what I saw. Our train was crossing a very big river on a very long bridge. उसने बहुत बड़ी रिवर को क्रॉस किया, उस पर जो बहुत बड़ी ब्रिज बनी हुई थी। As it was crossing the bridge, it sounded very different. और उसका साउंड का बहुत अलग था। ओमाना ने ये भी देखा कि the wheels rattled as there was no ground. उसने ये डिफरेंस जाना कि जब भी ट्रेन ट्रैक से लैंड ट्रैक से क्रॉस होती है तो उसकी साउंड कैसी होती है, और जब ट्रेन ओवर ब्रिज रिवर ब्रिज को क्रॉस करती है तो उसकी एक डिफरेंट साउंड होती है। ओमाना ने ये भी देखा, व्हेन आई वॉज लुक डाउन, जब मैंने नीचे देखा, आई फेल्ट गिडी। गिडी मीन्स होता है
गदगद महसूस करना, फेल्ट गिडी, गदगद महसूस करना। उमाना को ये जर्नी बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि उमाना को कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो उमाना ने जब ओवरब्रिज क्रॉस की उसको बहुत अच्छा लगा, उसकी साउंड उसे अच्छी लगी। स्टूडेंट्स, अब इट वॉज रियली क्वाइट स्कैरी, अब कुछ अलग होने वाला है। स्कैरी मीन्स भयानक, स्कैरी मीन्स भयानक। तब जब देखती है द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर एंड हैड सम बोट्स, वो देखती है कि जो ओवर ब्रिज के ऊपर उसकी ट्रेन क्रॉस कर रही है उसमें कितना पानी पूरा भरा हुआ है, यहाँ तक कि बोट भी चल रही है। उमाना को ये बहुत डरावना लगा, भयानक लगा। आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन, उसने वहाँ पर कुछ मछुआरों को भी देखा। ऑन द बैंक, नदी के किनारे, आई वेब्ड एट देम, नदी के किनारे बोट जो खड़ी थी उसको उमाना ने क्या किया, वेब्ड, जैसे आप टेलीग्राम पे वेब्ड भेजते हो हाथ हिलाते हुए, वैसे उसको विश किया। उमाना को बहुत अच्छा लग रहा था, बट आई डिड नॉट नो इफ़ दे कुड सी मी, लेकिन मैं ये जान नहीं पा रही थी कि वो लोग भी उसे देख रहे हैं। जो मछुआरे रिवर के बैंक के किनारे, बैंक में थे, रिवर बैंक पर, वहाँ पर उस जो वेव कर रही थी, तो क्या मछुआरे भी उसको देख रहे थे, वो नहीं जान पाई क्योंकि उसकी ट्रेन तो बहुत तेज रही होगी। सो थिंक अबाउट, अलॉन्ग साइड आवर ब्रिज देयर वॉज अनदर ब्रिज फॉर बसेज एंड कार्स, उसने ये भी देखा, एक साइड तो उसकी ब्रिज जा रही थी गोवा में, एक साइड तो उसकी ब्रिज जा रही थी जिस ब्रिज से ट्रेन जा रही थी, और वहीं उसके जस्ट बगल में सेकंड ब्रिज थी। उस सेकंड ब्रिज पर कौन कौन जा रहे थे, कार, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, ये सब चीज़ें, ये सब व्हीकल्स जा रहे थे। उमाना को ये सबसे अच्छा लग रहा था। दिस वॉज बिल्ट डिफरेंटली फ्रॉम आर्स, और वो जो ब्रिज था वो ट्रेन की जो ओवर ब्रिज थी उससे बिल्कुल डिफरेंट बना हुआ था। आई थिंक गोइंग ओवर आर ब्रिज वॉज मोर एडवेंचरस, एडवेंचरस मीन्स साहसी, एडवेंचरस मीन्स होता है साहसी, एडवेंचरस साहसी। उमाना को उस ब्रिज पर जाना बहुत साहस का कार्य लग रहा था कि नीचे वाटर पूरा है, ऊपर से ब्रिज है, उस पे से जाना उसको बहुत एडवेंचरस लग रहा था। 17 मई का टाइम है 11:30। अब हम आपको बताने जा रहे हैं 11:30 AM की बात। अब यहाँ तक तो आप 11:30 तक देख चुके हैं। उमाना ने गोवा पे मडगांव स्टेशन देख लिया, इतनी सारी चीज़ें उसे देखी जो बहुत अच्छी लग रही थी। द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटेड फ्रॉम ब्रेकफास्ट। आफ्टर ब्रेकफास्ट उसने देखा कि अब कुछ और एक्साइटेड होने वाला था। वो एक्साइटेड क्या था? आई क्लाइम्ड ऑन द अपर बर्थ टू रीड माई कॉमिक्स। मैं अपर बर्थ पर बैठी कॉमिक्स पढ़ने के लिए। तभी क्या होता है, इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड। बहुत ज़्यादा सूर्य का प्रकाश बहुत तेज़ चमकने लगता है। सडनली एवरीथिंग बिकम डार्क, और अचानक से सब कुछ बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। कभी बहुत धूप, कभी बिल्कुल डार्क, कभी बहुत धूप, कभी बिल्कुल डार्क। तो वो सोचती है अब हमारी ट्रेन कहाँ चली, कहाँ से जा रही है। तब उसके पापा बताते हैं अब ट्रेन कहाँ से जा रही है। एवरीथिंग, इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड। अब अंदर उसे थोड़ा थोड़ा ठंडी लगने लगी थी। इट वॉज वेरी डार्क, फिर अंधेरा हो गया था। समबडी सेड, कुछ लोगों ने कहा, वी हैव इंटर अ टनल। अब हम लोग एक टनल में जा रहे हैं। टनल क्या होता है? एक सुरंग होता है। क्योंकि गोवा में बहुत सारे पहाड़ हैं, नदियाँ भी हैं, और उसे क्रॉस करने के लिए लोगों ने पहाड़ों को काट करके सुरंग बनाई है, जिससे ट्रेन आसानी से जा सके और बहुत लंबी दूरी को कम किया जा सके। टनल से हम ज़्यादा दूरी का रास्ता कम समय में कंप्लीट कर लेते हैं। तो वहाँ पर कितने टनल थे गोवा में? 92 टनल। और कितने ब्रिज थे? 2000 ब्रिज।
स्टूडेंट्स, अब गोवा में जब वो टनल क्रॉस करती है उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो बताती है उमाना कि जस्ट दैट सडनली वी वर इन डे लाइट अगेन, फिर दिन में हमें कभी रात कभी प्रकाश का अनुभव हो रहा था। उमाना ने ये बताया, आउटसाइड इट वॉज सनी ब्राइट एंड ग्रीन, बाहर थोड़ा प्रकाश था, ग्रीनरी पर्यावरण था। उसने बताया द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल, ट्रेन क्या कर रही है, क्रॉस, टनल को, सुरंग को क्रॉस कर रही है। अप्पा एक्सप्लेन दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, अप्पा ने बताया कि अब टनल से हम लोग एक साइड से दूसरे साइड पहुंच चुके हैं, तभी तो सनी है और सूर्य का प्रकाश है और इन्वायरमेंट कैसा है, ग्रीनरी है। अप्पा ने ये भी बताया सिंस देन वी हैव पास थ्रू 4 स्मॉलर टनल, अब तक हमने 4 टनल क्रॉस कर ली है, 4 टनल क्रॉस कर लिए हैं। एंड नाउ आई एम एंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल, अब हमने टनल को क्रॉस करके बहुत प्रसन्नता महसूस की है। उमाना को बहुत अच्छा लगा ओवरब्रिज को क्रॉस करना, टनल को क्रॉस करना। अब इमेजिन होने वाला है 17 मई का, टाइमिंग है 12:15 PM का, 12:15 PM टाइम है 17 मई का। अब क्या हो रहा है, नाउ इट इज़ आफ्टरनून, फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा दैट वी बॉट फ्रॉम उदुपी स्टेशन, हमने उदुपी स्टेशन से वड़ा लिया था। यह महाराष्ट्र में पड़ता है उदुपी स्टेशन। उदुपी स्टेशन कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जब ट्रेन रुकी थी उसी समय वो लोग बड़ा इडली और बड़ा परचेस करे थे। अब आफ्टरनून टाइम है तो उन्होंने बड़ा और इडली निकाला उदुपी स्टेशन। वी ऑल्सो बॉट सम बनानाज, हमने वहाँ से कुछ बनाना भी खरीदे थे। दिस वर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी, वो छोटे छोटे बनाना थे और बहुत टेस्टी लग रहे थे। द सीन आउटसाइड हैज़ चेंज्ड अगेन, बाहर का इन्वायरमेंट फिर से चेंज लगने लगा था। क्या चेंज लग रहा था, नाउ वी कैन सी मेनी कोकोनट ट्री एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर, अब ओमाना ने अपने चारों तरफ कोकोनट के ट्री देख लिए और ग्रीन ग्रीन एनवायरनमेंट देखा जो कि उसे अहमदाबाद में कभी नहीं दिखा था। कोकोनट ट्री तो बहुत अच्छा लगता है। अम्मा सेज दैट दीज आर पेडी फील्ड्स, अम्मा ने कहा ये पेडी फील्ड है। पेडी फील्ड कौन से होते हैं, पेडी फील्ड्स राइस, ये सब क्या है, पैडी फील्ड्स हैं। धान के खेत, ये सब क्या है, पैडी फील्ड्स हैं। अब पैडी फील्ड्स को और केरला में उसने कोकोनट ट्री को देखा। द हाउसेज एंड विलेजेस लुक वेरी डिफरेंट, घर और गांव, ये सब घर गांव ये सब कितने अलग लग रहे थे वहाँ पर। कहाँ पर अलग लग रहे थे, अब वो पहुँची थी तो उसे घर सब अलग रहे थे इन्वायरमेंट में। द हाउस एंड विल लुक वेरी डिफरेंट, पीपल्स क्लॉथ एंड ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम दैट वॉट वी सी इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में तो लोग कैसे पहनते हैं। जब वो पहुंच गई थी केरला, अब वो पहुंच रही है क्रॉस करके केरला में, केरला एंटर कर रही है तो वहाँ पर, हाँ कर्नाटका में पहुँच रही है। ठीक, गोवा क्रॉस कर लिया, कर्नाटका में पहुँच रही। कर्नाटका में वो देखती है कि यहाँ पर तो कन्नड़ बोले जाते हैं, यहाँ की जो ड्रेस होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। गर्ल्स एंड बॉयज़, मेल एंड फीमेल, वाइट कलर की ड्रेस होती है, उन पर गोल्डन बॉर्डर होता है, उसकी साड़ी पहनते हैं। और जो जेंट्स होते हैं वो वाइट और गोल्डन कलर की बॉर्डर की क्या पहनते हैं, एक लुंगी जैसे लपेटते हैं। यस, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट वियर किए थे वहाँ के लोग, जो उसे कुछ अलग लग रहा था। अम्मा सेड दैट दिस इज़ द प्लेस ऑफ कर्नाटका, different from that we see in Ahmedabad. Most people were wearing white or cream colored dhoti and sari. Many people who were with us from Ahmedabad have got off. हमारे साथ भी कई लोग अहमदाबाद के चढ़े थे जो इसको देख करके बहुत उन्हें डिफरेंट फील हो रहा था। People have also got on the train from different station. लोग भी अलग अलग स्टेशन पर उतर भी रहे थे।
सुनील्स फैमिली इज़ गेटिंग ऑफ एट कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ पर है? केरला में। जो सुनील की फैमिली थी, जो उन लोगों के साथ में थी, वो कोझिकोड उतरने वाले थे। वो लोग भी अपने दादी के पास जा रहे थे। कोझिकोड कहाँ पर है? केरला में। और केरला में ही इनको भी उतरना था, ओमाना को भी उतरना था। देन वी हैव सुनील विच कम्स अराउंड 6 o'clock, जो 6 o'clock पर उतरेंगे। तब क्या होता है? वी हैव एक्सचेंज एड्रेसेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद। अब सुनील की फैमिली जो कि कोझिकोड में उतर जाएगी, उनके फ्रेंड भी हो गए थे उन्नी। उसी समय उन्होंने एक दूसरे से अपना एड्रेस शेयर किया और प्लान बनाया कि हम भी आएंगे अहमदाबाद में और किससे मिलेंगे? ओमाना से मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, अन्ना, सुनील, यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड अन्ना। अन्ना को आपने पसंद किया कि उसने कॉमिक्स की बुक दी, उसके साथ फ्रेंडशिप किया, बातें किया, ओके। लेकिन हमें ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। यस स्टूडेंट्स, ये है आपका 17 मई का। अब मलयालम कहाँ पे बोली जाती है? मलयालम लैंग्वेज, मलयालम लैंग्वेज कहाँ बोलते हैं हम? मलयालम बोलते हैं हम केरला में, ओके। वही आपको पता चला कन्नड़ बोलते हम कर्नाटका में। आपने देखा मराठी लैंग्वेज हम बोलते हैं महाराष्ट्र में। और गोवा में आपने क्या देखा? कोंकणी। कोंकणी लैंग्वेज हम बोलते हैं गोवा में। कुछ डिफरेंट लैंग्वेज का भी हमने, जब आप ओमाना ने सफ़र किया, एक बहुत अच्छी जर्नी सफ़र की। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तमिल बोलते हैं। तो इस तरह से उसने 17 मई को अपनी जर्नी क्रॉस कर ली। टू नाइट, अब तो रात हो गया है, 9:30 का टाइमिंग है। टाइमिंग क्या है? 9:30। 9:30 के टाइम में अब ओमाना को डिनर करना है। 9:30 टाइमिंग कौन सा है? 9:30 PM। ओमाना बताती है अपनी डायरी से कि टू नाइट वी विल गो टू वलियम्मा हाउस। 9:30 पर वो लोग कहाँ पे चले गए हैं? वलियम्मा हाउस। वलियम्मा हाउस कहाँ पे है? द ट्रेन विल रीच कोट्टयम। कोझिकोड के बाद आता है कोट्टयम। तो कोट्टयम में किसका घर है? वलियम्मा का। कि वलियम्मा कौन होती है? मम्मा की बड़ी बहन। जो मम्मा की बड़ी बहन होती हैं वही होती हैं। तो हम अपने मम्मा की बड़ी बहन को क्या बुलाते हैं? क्या बुलाते हैं हम उनको? मौसी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम? मौसी। तो ये लोग अपने वलियम्मा हाउस में गए 9:30 PM को, जो कहाँ पर है? कोट्टयम में। मौसी के घर गए। मौसी के घर के बाद कहाँ जाएंगे? दैट इज़ वेयर वी हैव टू गॉट ऑफ। टू नाइट वी विल गो टू वलियम्मा हाउस। टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस टू अमुम्माज विलेज। वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड। क्योंकि हम 9:30 पर जब वलियम्मा के घर पहुँचे, हम लोग बहुत थक गए थे। हमने थोड़ा रेस्ट किया। फिर अगली सुबह मीन्स 18 मई, अब 2 दिन का सफ़र ओमाना ने बहुत अच्छे से क्रॉस किया है, तय कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब ओमाना जाएगी अपने अमुम्माज हाउस, ठीक है। अमुम्माज नानी का घर, अमुम्माज हाउस। अमुम्माज हाउस कौन होता है? नानी का घर। नानी का घर। अब नानी के घर जाएंगी, ठीक है। नानी के घर जाएगी। नानी के घर जाएगी किससे? बस। इसके बाद वो बस करेंगे, ऑटो करेंगे, तब वो अपने नानी के घर जाएंगी। वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड। आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days। हमने 2 दिन की जर्नी कंप्लीट की थी। कितने दिन की जर्नी ओमाना ने कंप्लीट की थी?
2 days journey. After all, she completed 2 days journey. उसने 2 days की जर्नी कंप्लीट कर ली. Then it has been, we had a lot of fun. I will put my diary away now. अब मैंने अपनी डायरी को अलग रख दिया था. I will write again after we reach अमुम्मा's house. अब मैं कुछ अलग लिखूंगी जब मैं अपने अमुम्माज़ के घर पहुंचूंगी. अमुम्माज़ नानी को कहते हैं, मम्मी की मम्मी, अम्मा, अमुम्मा बोला जाता है. तो जो मम्मी की मम्मी हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? नानी बुलाते हैं. तो अब वो नानी के घर जाएगी. पहले वो वलियम्मा के घर से नेक्स्ट डे बस करेगी, तभी तो पहुँचेगी वो अपने नानी के घर. आपको भी बताना है कि आप अपने मदर की सिस्टर को क्या कहते हो, अपने मदर को क्या कहते हो, फादर की सिस्टर को क्या कहते हैं, फादर्स मदर को क्या कहते हैं. ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस. अब उमाना पहुँचेगी अपने दादी माँ के घर. ओके, तो तब तक के लिए हम इंतज़ार करेंगे. नेक्स्ट पेज उमानाज़ डायरी के हम नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे नेक्स्ट डे. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.